प्रिय श्रद्धालुगण, आप सभी का स्वागत है। धर्म पर एक समय की बात है। एक सत्संग में शिव संत कहते हैं कि किसी जंगली जानवर से कहीं ज्यादा नुकसान हमें हमारा बुरा मित्र पहुंचा सकता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। एक जानवर जिसके पास कोई दिमाग नहीं, जिसके पास कोई समझ नहीं, केवल आपके शरीर को हानि पहुंचाता है, वहीं पर आपका कोई बुरा मित्र, या फिर यूं कहें कि एक बुरा शत्रु आपके मानसिक संतुलन को नुकसान पहुंचा सकता है और आपके जीवन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वह आपको इस हद तक गिरा सकता है कि आपकी दशा कुछ इस प्रकार हो जाएगी मानो कि अब हमारे जीवन में कुछ बचा ही नहीं। तब ऐसे में हमारे मन में यह भी ख्याल उत्पन्न हो जाते हैं कि अब हम भला जीकर क्या करेंगे। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, और जब भी आपके साथ कभी कोई धोखा या विश्वासघात होता है तो वह एकदम से नहीं होता। जब आप किसी पर आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं, जब आपको यह एहसास हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके भरोसे का है और वह आपको कभी धोखा नहीं देगा। अधिकांश लोगों को तभी धोखा मिलता है, तभी उनके साथ विश्वासघात होता है, और यह इतना ही आपको तकलीफ देता है जितना कि आपका विश्वास गहरा होता है। और आज कल की इस दुनिया में रहने वाला हर एक व्यक्ति कभी ना कभी किसी न किसी को जाने अनजाने में धोखा अवश्य दे रहा है। हम में से हर कोई किसी न किसी को धोखा तो अवश्य दे रहे हैं, फिर चाहे वह अपने आप को ही क्यों ना दे। हम में से अधिकांश लोग कभी भी सच को नहीं मानना चाहते, वास्तविकता को नहीं पहचानना चाहते। इसलिए हम में से अधिकांश लोग खुद को ही सांत्वना देते हैं, खुद से ही झूठ कहते हैं, ताकि हमें सच का सामना न करना पड़े। और यह विश्वासघात, यह दोधारी तलवार की तरह होता है। जितनी गर्दन सामने वाले की काटती है, उतनी ही गर्दन अपनी भी कटती है। तो आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने वाले हैं कि धोखा और विश्वासघात से कैसे बचा जाए। इससे हम कैसे अपने आप को संभाल सकते हैं, और ऐसी कौन सी 6 निशानियां हैं जो हमें सामने वाले के अंदर देखकर ही उस पर विश्वास करना चाहिए। तो आज की इस सत्संग में बहुत ही महत्वपूर्ण कथा होगी, तो इस कथा के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। फिर संत कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक चंद्रसेन नाम का युवा लड़का था। वे एक दिन क्रोधित होकर पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ता चला जा रहा था, और जब वह चोटी पर जा पहुंचा तो वह जोर से चिल्ला उठा कि आखिर इस दुनिया में मेरे रहने का क्या मतलब है। यहां पर जीने का कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं आज अपने इस जीवन को यहीं पर त्याग करने जा रहा हूं। उसी समय पहाड़ी से होकर गुजर रहे भगवान शिव एक भिक्षु ब्राह्मण का रूप धारण करके जा रहे थे। तभी उनके कानों में यह आवाज भरी। वह तुरंत उस चंद्रसेन युवा लड़के की ओर चल पड़े। यह युवा लड़का पहाड़ी से बस कूदने वाला ही था कि तभी वहां पर भिक्षु ब्राह्मण उस युवा का हाथ पकड़कर उसे पीछे की ओर खींच लेते हैं, और फिर उससे कहते हैं, बेटा, आगे कहां जा रहे हो? आगे कोई रास्ता नहीं है। रास्ता तो खत्म हो चुका है। लेकिन वह युवा लड़का अत्यधिक क्रोधित था। उसने कहा, हट जाइए आप कौन हैं? आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? मैं यहां पर कोई रास्ता तय करने नहीं आया, बल्कि मैं तो यहां पर अपने इस जीवन को त्याग करने के लिए आया हूं। इसका जवाब देते हुए वह भिक्षु ब्राह्मण उस युवा लड़के से कहते हैं, बेटा, एक दिन तो सभी को इस दुनिया से जाना ही है, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें किस बात ने परेशान किया हुआ है, और तुम्हारा नाम क्या है? इस पर युवा लड़का कहता है, मेरा नाम चंद्रसेन है, और यह दुनिया बहुत ही स्वार्थी है। लोग केवल अपने मतलब के लिए यहां पर जीते हैं। यहां पर लोगों को धोखा देना कोई बड़ी बात नहीं। इसीलिए मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि इस दुनिया में मेरे रहने का कोई अर्थ नहीं है। जिस पर भी भरोसा करो, वह केवल धोखा ही देता है। तो ऐसे में लोगों पर विश्वास कैसे किया जाए, कैसे उनकी बातों पर यकीन कर लिया जाए? इन सारी बातें सुनकर भिक्षु ब्राह्मण उस चंद्रसेन से कहते हैं, अच्छा, अगर यही बात है तो क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूं? इस पर वह चंद्रसेन उन भिक्षु ब्राह्मण से कहता है, आप चाहे तो मेरे घर पर
या फिर मेरे गांव वालों से, या फिर आप मेरे आस पड़ोस के लोगों से पूछ सकते हैं। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, न ही मैंने कभी किसी के साथ विश्वासघात किया है। लोगों ने अभी तक मेरा फायदा ही उठाया है, कि उन्हें मुझे धोखा भी दे दिया है, लेकिन मैंने अभी तक किसी को कभी भी कोई भी धोखा नहीं दिया। तभी वह भिक्षुक ब्राह्मण उस युवा ललरे डहाके से कहते हैं, तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तो कुछ ऐसा करो जिससे मुझे तुम पर विश्वास हो सके कि तुम कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते। इस पर वह चंद्रसेन उन भिक्षु ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण, मैं ऐसा क्या करूं कि आपको मुझ पर भरोसा हो सके कि मैं कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करता। तभी वह भिक्षु ब्राह्मण उस चंद्रसेन से कहते हैं, अगर तुम मुझे विश्वास दिलाना चाहते हो कि तुम सही हो और तुम किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते, तो तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया में चलना होगा और वहां पर तुम्हें 1 वर्ष तक मेरे साथ ही रहना होगा। तभी मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान सकूंगा, पहचान सकूंगा, और मुझे यह भी पता चल पाएगा कि क्या तुम सच कहते हो। मुझे तुम पर कोई विश्वास नहीं है, इसलिए तुम भिक्षा मांग कर लाओ, तब हो सकता है कि मैं तुम पर कुछ यकीन कर लो। उस युवा लडेढाके ने उन भिक्षु ब्राह्मण को प्रणाम किया और फिर वहां से वह भिक्षाटन के लिए निकल पड़ेगा। पहले पहले दिन उस युवा लड्ढाके को भिक्षा मांगने में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ी डीहा। यहां तक कि उसकी जुबान से भिक्षा देही यह तक भी निकलना बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसा कि वह अपने आप को उन भिक्षु ब्राह्मण की नजरों में सही साबित करना चाहता था, इसलिए उसने किसी भी तरह से भिक्षा मांग ही ली। हालांकि भिक्षा मांगने से उस चंद्रसेन के अहंकार को एक गहरी ठेस लगी। उसे बहुत बुरा महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसने उस भिक्षु ब्राह्मण को गलत साबित करने के लिए और अपने आप को सही साबित करने के लिए भिक्षा मांग ली। और भिक्षा मांगकर जब वह उन भिक्षु ब्राह्मण के पास वापस पहुंचा, तो उसने वह भिक्षा उन ब्राह्मण के सामने रख दी। यह देख भिक्षु ब्राह्मण ने कहा, तुम थोड़े भरोसे के लायक तो हो, क्योंकि तुमने आज भिक्षा मांगकर यह साबित कर दिया है कि शायद तुम पर थोड़ा सा विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि तुम भिक्षा मांग और यहां तक वापस आओगे। इतना कहकर वो भिक्षु ब्राह्मण उस चंद्रसेन को अपने साथ कुटिया के अंदर ले गए और वहां पर उस कुटिया में एक घड़े में कुछ लटका हुआ था। तभी चंद्रसेन ब्राह्मण से कहता है, यह ब्राह्मण उस मटके में क्या है? तभी वह भिक्षु ब्राह्मण उसका जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, यह एक विष है और यह विष ऐसा है कि यदि किसी को दे दिया जाए तो व्यक्ति बड़े ही आराम से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई। आगे वह ब्राह्मण उस चंद्रसेन से कहते हैं कि इस बात का ध्यान रखना और कभी भी इसे छूने की गलती न करना। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन अचानक वह भिक्षु ब्राह्मण अपने कुछ शिष्यों के साथ जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहे थे। तभी अचानक कुछ लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया और उनके कई शिष्यों को घायल तक कर दिया, जिसमें से कुछ शिष्य वहां से उठकर भागे और कुछ शिष्यों ने अपने ब्राह्मण गुरु को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। लेकिन वहीं पर चंद्रसेन भी था, जिसने ब्राह्मण को अपनी जान पर खेलकर बचा लिया। यह सब देख वह भिक्षु ब्राह्मण बड़े ही प्रसन्न हुए और कुटिया में वापस लौटने के बाद उन्होंने अपने उस चंद्रसेन की खूब प्रशंसा की, उसकी खूब तारीफ की। वे कहने लगे कि तुम लोगों से तो अच्छा यह चंद्रसेन शिष्य है, जिसने मेरी जान बचाई है, जिसने अपनी जान पर खेलकर मुझे उन लुटेरों से बचाया है। मुझे अब इस पर पूरा भरोसा है और अब मैं इस पर विश्वास कर सकता हूं। तब से जब भी वह भिक्षु ब्राह्मण उस युवा लड़के से मिलते, तो वे उससे एक बात अवश्य कहते थे कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। धीरे धीरे ऐसे ही कई दिन बीत गए। अब वो भिक्षु उस युवा लड़ाचके पर अत्यधिक विश्वास करने लग चुके थे। उनका विश्वास इतना बढ़ चुका था कि एक दिन अचानक उन्होंने अपने उस युवा लड़के को अपनी कुटिया में बुलाया और उससे कहने लगे, बेटा, मेरा कोई पुत्र नहीं है
और तुम मेरे पुत्र के समान हो। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है और समय के साथ मेरी उम्र भी ढलती जा रही है और मैं अब काफी बूढ़ा हो चुका हूं। लेकिन मेरी मृत्यु के बाद मैं यह कुटिया तुम्हें सौंपना चाहता हूं। इसकी बागडोर अब तुम्हें संभालनी होगी। इतना कहकर भिक्षु ब्राह्मण अपने सभी शिष्यों को वहां पर बुला लेते हैं और यह घोषणा करवा देते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद इस कुटिया की बागडोर चंद्रसेन संभालेगा। यह बात सुनकर चंद्रसेन बहुत ही प्रसन्न हो चुका था। उसे लगने लगा था मानो अब कुटिया उसी का है। लेकिन फिर भी उसे अपने ब्राह्मण गुरु की आखिरी सांस का इंतजार था। वह रोज इसी इंतजार में रहता था कि कब उसके ब्राह्मण गुरु कब अपनी आखिरी सांस लेंगे और यह कुटिया उसका हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था उसकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी और उन भिक्षु ब्राह्मण की तबीयत भी पहले से काफी सुधर चुकी थी। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ चंद्रसेन अब यह सोचने में लग चुका था कि किस तरह से उन भिक्षु ब्राह्मण को अपने रास्ते से हटाया जाए और इस कुटिया पर किस तरह से अपना कब्जा किया जाए। उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लग चुके थे। वह किसी भी हालत में उन भिक्षु ब्राह्मण को अपने मार्ग से हटाना चाहता था और उस कुटिया पर अपना राज जमाना चाहता था। उसने कई तरह के हथकंडे भी अपनाए लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। एक दिन वह भिक्षु ब्राह्मण की कुटिया में घूम रहा था। तभी उसकी नजर अचानक उस घर पर पड़ी जिसके अंदर विष भरा हुआ था और उसे उन ब्राह्मण गुरु की बात भी याद आई कि विष अत्यधिक खतरनाक है और इसका असर किसी को पता भी नहीं चलता। उसके दिमाग में एक और नई योजना तैयार हो गई। उसने सोचा कि क्यों न मैं अपने ब्राह्मण गुरु को यही विष देकर अपने मार्ग से हटा दूं। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा क्योंकि ब्राह्मण गुरु मुझ पर अत्यधिक विश्वास करते हैं। यह सोचकर उसने अगले ही दिन सुबह सुबह जब वह भोजन लेकर अपने ब्राह्मण गुरु को देने जा रहा था तभी उसने चुपके से उस मटकी में से थोड़ा सा विष निकाल लिया और उस खाने में मिला दिया। भिक्षु ब्राह्मण अब अपने उस चंद्रसेन पर इतना भरोसा करने लगे थे कि उन्होंने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि चंद्रसेन मुझे धोखा दे सकता है। उन्होंने उस भोजन को बड़े ही प्यार से ग्रहण किया और फिर वह सोने के लिए चले गए। देखते देखते वह पूरा दिन ऐसे ही निकल गया और जब अगले दिन सुबह भिक्षु ब्राह्मण अपने बिस्तर से नहीं उठे तो सभी शिष्य वहां पर एकत्रित हो गए और यह देखकर सभी लोग हैरान थे कि अचानक ब्राह्मण गुरु को क्या हो गया, वह क्यों नहीं उठ रहे। यह जानने के लिए उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य ने ब्राह्मण गुरु की जांच पड़ताल की और उसने पाया कि ब्राह्मण गुरु की सांस रुक गई है और वह अब मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह बात सुनकर चंद्रसेन अत्यधिक प्रसन्न हुआ और अब वहीं चंद्रसेन उस पूरे कुटिया पर अपना कब्जा जमाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन वहां पर उपस्थित उन ब्राह्मण गुरु का एक पुराना शिष्य भी था जो चुपचाप खड़े होकर यह सब कुछ देख रहा था और उसे उस चंद्रसेन पर शक भी था। इसलिए उस पुराने शिष्य ने अपनी कुटिया में गया और वहां से कुछ औषधियां लेकर आया और उन औषधियों को उन ब्राह्मण गुरु को पिला दिया। देखते ही देखते कुछ ही समय बाद वह ब्राह्मण गुरु एक बार फिर से पूरी तरह से स्वस्थ नजर आने लगे और वे उठकर बैठ गए। यह देख वहां पर उपस्थित सभी शिष्य खुशी के मारे झूम उठे, लेकिन वहीं पर वह चंद्रसिंह था। यह सब देखकर बड़ा ही अचंभित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने जो विष उन ब्राह्मण गुरु को दिया था आखिर उसने काम क्यों नहीं किया। यह सब देखकर वह अत्यधिक घबरा चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी भिक्षु ब्राह्मण ने वहां पर उपस्थित सभी शिष्यों को अपनी कुटिया से बाहर जाने का आदेश दिया। ब्राह्मण गुरु के आदेश पर सभी शिष्य वहां से बाहर चले गए और तभी भिक्षु ब्राह्मण ने अपने उस युवा शिष्य चंद्रसेन को अपने पास बुलाया और उसे कहने लगे, बेटा, क्या तुम पर अभी भी विश्वास किया जा सकता है? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? तुम तो कहते थे तुमने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, तो फिर यह क्या था? इतना सुनकर चंद्रसेन भिक्षु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, ब्राह्मण गुरु, मैं नहीं जानता मेरे अंदर यह लालच कब उत्पन्न हुआ, मुझसे यह कैसे हो गया।
मैंने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया था, बल्कि लोग ही मुझे धोखा दिया करते थे। फिर पता नहीं मेरे मन में यह लालच कैसे उत्पन्न हुआ और मैंने यह सारा काम किया और मैंने आपको धोखा दे दिया। इस पर भिक्षु ब्राह्मण उस युवा शिष्य चंद्रसेन से कहते हैं, बेटा, तुम मुझे धोखा तब दे दें जब मैं तुम पर विश्वास करता, पर मैंने तो तुम पर कभी भी विश्वास किया ही नहीं। मैं कभी भी किसी भी मनुष्य पर विश्वास नहीं करता। मैं तो अपने कान, आंख, नाक, मुंह सब खुले रखता हूं। मैं जो देखता हूं मैं उसी पर यकीन करता हूं, और मैंने तुम्हारे अंदर पहले ही लालच देख लिया था। और इस कुटिया की बागडोर का जो लालच मैंने तुम्हें दिया था, यह भी मैंने तुम्हें जानबूझकर ही दिया था, क्योंकि इंसान किसी के साथ विश्वासघात भी तभी करता है जब उसका कोई लालच हो, और कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को धोखा तब देता है जहां पर उसका कोई स्वार्थ हो, लालच हो, या फिर उसकी कोई ईर्ष्या हो। इस पर वह युवा शिष्य चंद्रसेन भिक्षु ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण गुरु, आप सही हैं। मेरे मन में इस कुटिया की बागडोर अपने हाथ में लेने का लालच अवश्य था, लेकिन अब मुझे इससे बचने का कोई रास्ता बताइए। मुझे बताइए कि मैं कैसे इन विकारों से दूर रह सकता हूं, इनसे बच सकता हूं। आगे ब्राह्मण गुरु उस शिष्य से कहते हैं, बेटा, अपने आप को पढ़ना सीखो, अपने आप आपको जानना सीखो। मनुष्य के भीतर असीम संभावनाएं हैं, फिर वह चाहे कुछ भी हो सकता है। जब तुम कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो या फिर तुम कुछ बनना चाहते हो, तो तुम्हारे अंदर अनेक प्रकार के परिवर्तन आएंगे। उस समय तुम्हें अपने पर ध्यान देना होगा। तुम्हारे अंदर क्या परिवर्तित हो रहा है? तुम्हारे अंदर यह जो बदलाव आ रहा है, उसकी वजह क्या है? क्यों तुम्हारे अंदर ऐसा बदलाव हो रहा है? यह बदलाव अच्छा है या फिर बुरा है? यह सारी बातें सुनकर वह चंद्रसेन भिक्षु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा है, गुरु ब्राह्मण, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं और सदैव आपकी सेवा करना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और मैं कैसे बदल जाता हूं। मेरे अंदर न जाने कब यह लालच उत्पन्न होता है। ये सारी बातें मैं जानना चाहता हूं। मैं इस ज्ञान को हासिल करना चाहता हूं। ये सारी बातें सुनकर भिक्षु ब्राह्मण उस चंद्रसेन युवा शिष्य से कहते हैं, बेटा, तुम अपने आसपास, अपने इस समाज में ऐसे न जाने कितने लोगों से मिलोगे जो यही कहेंगे कि मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता, मैं कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करता। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि जब कोई व्यक्ति यह देखता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं चाहे कुछ भी करूं, वह व्यक्ति मुझ पर अत्यधिक विश्वास करता है। वह मेरी बातों को कभी नहीं टालता। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, उसे कुछ नहीं पता चलेगा। तभी वह उस व्यक्ति के साथ विश्वासघात करता है। अपने आप को बचाने के लिए वह अनेक प्रक्रिया भी अपनाता है, तरह तरह के झूठ भी कहता है, और यहां तक कि वह अपने आप को बचाने के लिए किसी और को फंसाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। और जब अंत में वह फंस जाता है, उसका सच जब सभी को पता चल जाता है, तो वह यह कहता है कि यह तो मेरी मजबूरी थी, जिस कारण मैंने यह सब कुछ किया। लेकिन वह यह भूल जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को विश्वासघात पहुंचाता है, तो वह उसकी आंतरिक चेतना को आघात पहुंचाता है, और यह आघात इतना गहरा होता है कि दूसरा व्यक्ति कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाता, और उसका मन इतना कठोर हो जाता है कि वह कभी भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाता, और वह जीवन भर केवल खुद के भरोसे ही रहता है, और वह सदा के लिए अपने आप को अकेला पाता है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम भी अपने जीवन में कभी धोखा ना खाओ, तो कोई तुम्हारे साथ विश्वासघात ना करे, तो अपनी आंख, कान, नाक, दिमाग सोच समझकर यह सब खुला रखो। लोगों पर भरोसा करें, लेकिन उतना ही जितना कि आपकी जरूरत हो। जरूरत से ज्यादा यदि आप उन पर यकीन करते हैं, तो एक ना एक दिन आपके साथ धोखा करे, कोई विश्वासघात करे, तो मायूस होकर बैठे ना, क्योंकि यही हमारे जीवन का अनुभव है। यदि आप इससे मायूस हो जाएंगे, तो फिर आप इस कभी नहीं ले पाएंगे। हमारे जीवन में जब भी ये घटनाएं होती हैं, तो इससे कुछ सीखने का प्रयास करें, और हो सकता है कि आपके सगे संबंधी या फिर परिवार वालों में किसी ने आपको धोखा दिया हो, या फिर आपको कोई गलतफहमी हो गई हो, तो कोशिश कीजिए, उनसे बात कीजिए और इस गलतफहमी को
दूर करने की कोशिश करें, उसे समझने की कोशिश करें और फिर हो सके तो उन्हें माफ करें। क्योंकि माफ करने का अर्थ यह नहीं कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ धोखा किया है वह सही है, बल्कि माफ करने का अर्थ यह है कि अब आप उस चीज को भूलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और आप यदि आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर आप हमेशा के लिए उसी धोखे में फंसे रह जाएंगे और आप अपने जीवन को भी पूरी तरह से व्यर्थ कर देंगे। आप कभी अपने अच्छे के लिए या फिर आगे के लिए नहीं सोच पाएंगे। इसलिए माफ करना आवश्यक है और आपको इस दुनिया में अनेकों इंसान मिल जाएंगे, अनेकों व्यक्ति जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन आपके परिवार, सगे संबंधी ऐसे हैं जो आपको इस पूरी दुनिया में ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। और आज मैं तुम्हें ऐसी 6 निशानियां बताने जा रहा हूं जिससे तुम किसी भी धोखेबाज या फिर विश्वासघाती इंसान को परख सकते हो, समझ सकते हो और अपने आप को उस धोखे से बचा सकते हो। पहली निशानी, एक झूठा व्यक्ति कभी भी आपको दुख पहुंचाने की कोशिश करता है। वह आपके मन की शांति छीन सकता है और वह आपको कभी भी चोट पहुंचाने से पीछे नहीं हटता। जब आप किसी सच्चे रिश्ते में होते हैं तो वह रिश्ता आपको खुशी देता है, हल्कापन देता है। वहीं पर आप जब किसी झूठे रिश्ते में हो तब आपको वही रिश्ता बोझ लगने लगता है और मानो ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ गलत हो रहा है। आपके अंदर यह आवाज भी आएगी कि यह सही नहीं है, पर हम में से अधिकांश लोग इसे सुनकर भी अनसुना कर देते हैं और यही हमारी पहली गलती है। दूसरी और सबसे अहम चीज कि झूठा व्यक्ति आपसे क्या कह रहा है, इस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि कोई भी कुछ भी कह सकता है। आप उनकी बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि कहना बहुत सरल होता है, वह किसी बात पर चलना बहुत कठिन, और उनकी बातें इतनी मीठी मीठी होती हैं कि वह आपको अपनी बातों में कुछ इस तरह से फंसा लेते हैं कि आप उनकी बातों से कभी निकल ही नहीं पाते। ऐसे व्यक्तियों की बातों पर कभी यकीन न करें, फिर चाहे वह आपको कितने ही प्रमाण क्यों न दे दें कि वे सच कह रहे हैं, लेकिन उनका कभी भी विश्वास न करें। जबकि एक सच्चा व्यक्ति वह होता है, जब आप कुछ गलत कर रहे हो तो वह आपको गलत ही बताएगा। वहीं पर झूठा व्यक्ति जो आपका फायदा उठाना चाहता है, वह आपके गलत को ही सही बताएगा। तीसरी बात, आप उनकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते। यदि आप उनकी बातों पर भरोसा नहीं करते, आपको उन पर यकीन नहीं है, तो आज नहीं तो कल वह किसी और व्यक्ति का हाथ थाम लेंगे। वह उसके साथ विश्वासघात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे कभी भी रुकेंगे नहीं और न ही आपसे जुदा होने पर उन्हें कोई निराशा होगी। बल्कि जब आप उनकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, उन पर विश्वास नहीं करेंगे, तो वह आपसे अलग होकर अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि मेरे सर से एक मुसीबत टल गई, मैंने एक मुसीबत से पीछा छुड़ा लिया और अब से हम आजाद हैं। हम चाहे जिसके साथ भी जैसा भी करें, पर यदि आप भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं तो जितनी जल्दी हो सके उनसे अलग हो जाइए, क्योंकि उनके रिश्ते से अलग होकर ही आप अपने मन की शांति, सुकून और अपने जीवन में अन्य लोगों के प्यार को भी महसूस कर सकेंगे। चौथी बात, एक धोखेबाज इंसान आपके लिए कभी नहीं बदलने वाला। वह आपके लिए कुछ भी कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन वह आपको कभी भी छोड़ देगा। उनके लिए हर बात के लिए समय होगा, फिर वह चाहे फिजूल का ही क्यों ना हो। लेकिन आपकी एक एक बात के लिए उनके पास कोई समय नहीं होगा। उनके पास कोई ना कोई बहाना अवश्य होगा। वह आपसे तभी बात करेंगे जब उनका मन करेगा, न कि तब जब आपको उनकी जरूरत होगी। वह अपनी जिंदगी से आपको जरूर बदल देगा, अपने हिसाब से आपके अंदर जरूर बदलाव ला देगा, लेकिन वह आपके हिसाब से अपने अंदर कोई भी आदतें बदलने को तैयार नहीं होगा। पांचवी बात, जो इंसान आपसे सच्चा प्रेम नहीं करता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे हैं और आप जिंदा भी हैं या नहीं। वह कभी भी आपकी परवाह नहीं करता। आप हमेशा भले उसकी परवाह करते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, पर उसे जरा भी आपकी परवाह नहीं रहेगी। आप यह बार बार देख सकेंगे कि वह आपको देखकर भी अनदेखा सा कर देंगे। आपके सामने यह सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे, और आपकी यह भी एक गलती है, क्योंकि आप सच नहीं देखना चाहते। छठी बात, आप भले अपने उस व्यक्ति के लिए जिसे आप प्रेम करते हो या फिर जिसके साथ आप संबंध उठना चाहते हो,
आप चाहे उसके लिए कुछ भी कर जाएं, फिर भी उसकी नज़र में आपकी कोई अहमियत नहीं है। जो अहमियत उनकी आपकी नज़रों में है, वह अहमियत आपकी उनकी नज़रों में कभी नहीं होगी। जो अहमियत आपने उन्हें दे रखी है, वह अहमियत वे आपको कभी नहीं देंगे। और यह भी एक संकेत है कि आपको कभी न कभी एक बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। इसीलिए उसके लिए पहले से ही तैयार हो जाएं। और यह दुनिया बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं कि यदि एक इंसान आपको धोखा दे दिया तो पूरी दुनिया ही धोखेबाज है, बल्कि उससे कई अच्छे इंसान आपको इस दुनिया में मिल जाएंगे जो आपको सच्चा प्रेम देंगे, आपका साथ निभाएंगे। पर जब तक आप उस धोखेबाज इंसान से जुड़े रहेंगे, तब तक आपको वह बाकी इंसान नहीं दिखने वाले, क्योंकि आपने अपनी नज़रों में उनकी जो अहमियत बनाकर रखी है, वह कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उस अहमियत ने आपकी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध रखी है जो आपको बाकी सारे अच्छे इंसानों से मिलने से रोक रही है। और जब आप उस झूठे इंसान से अलग हो जाएंगे, उसे अपनी जिंदगी से दूर कर देंगे, तभी आप एक अच्छे इंसान को पा सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रेम तो ईश्वर का वरदान है और प्रेम पर ही यह पूरी दुनिया टिकी है। अगर एक इंसान आपके प्यार को नहीं समझ पाया, तो इसका अर्थ यह तो नहीं कि यह पूरी दुनिया ही प्रेमहीन है, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि यह पूरी दुनिया प्रेम से ही चलती है। इतना कहते हुए ब्राह्मण भिक्षु वहां से चले गए। लेकिन इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।